तो आज हमारे साथ स्टूडेंट है, इनका सक्सेसफुली वीजा आया है। कंट्री का नाम है लाटविया। तो इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। हमारी जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी हम फ्लायर्स डालते हैं सक्सेस स्टोरीज में, उसमें हम हर एक स्टूडेंट का जो फेस है वो ब्लर रखते हैं ड्यू टू प्राइवेसी रीजन। और इसमें भी हम बच्चे का जो फेस है ब्लर रहेगा, बच्चे की सिर्फ वॉइस आएगी। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, कौन सी स्टेट के हैं। मैं कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं पूछूंगा। ओके, यूपी, उत्तर यूपी। प्रदेश। यूपी के रहने। तो आप यूपी के रहने वाले हैं, हमें कैसे कांटेक्ट किया आपने? मैं यूट्यूब के थ्रू एक वीडियो मिली थी आपकी, देन वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन था, उसके थ्रू करा था। कांटेक्ट किया हमें। तो ऐसे है कि क्या आपने कांटेक्ट करने के बाद हमें फिजिकली भी मिले हैं या सारा कुछ ऑनलाइन चला हमारा? सब ऑनलाइन ही हुआ है सर। सारा ऑनलाइन हुआ। तो आप ये यूपी में रहने वाले हैं, आप रास्ते में दिल्ली है, मैं पंजाब में बैठा हूँ। तो आपने कैसे ट्रस्ट कर लिया कि हम आपके कोई केस में असिस्ट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं मार्केट के अंदर हमारी इंडस्ट्री में। तो हाउ यू ट्रस्टेड, कहाँ से जजमेंट आई आपको कि हम कुछ कर पाएंगे आपका? आपकी जो प्लेलिस्ट थी उसमें आपने हर तरह के केसेस दिखाए हुए थे, कोई सक्सेसफुल स्टोरी है, कोई अनएक्सेसिबल स्टोरी है, जो बाकी के एजेंट्स है वो नहीं दिखाते कि कोई स्टोरी उनकी रिजेक्ट भी हुई है, कोई वीजा उनको नहीं मिला है। बट अच्छा। आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें दिखाया हुआ है कि ये रिजेक्टेड है और इनको कहीं और वीजा दिलाया गया है। ठीक इस ठीक। टाइप को। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा फीडबैक दिया है आपने। तो मैं सबसे पहले आपकी बैकग्राउंड पूछूंगा कि आपने जो ट्वेल्थ है कौन से बोर्ड में, कौन से बोर्ड से की है और कौन सी स्ट्रीम से की है? क्योंकि मेरा 12th सीबीएसई बोर्ड से था और मेरी साइट पीसीबी थी। तो पीसीबी परसेंटेज कितने हैं? तो मेरे 10th में 77% थे और 12th में मेरे 67% थे। तो आप देखो, जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट हैं बायो वाले, वो तो एमबीबीएस करते हैं। तो आप अनदर फील्ड में कैसे, किसमें एडमिशन आया आपका बैचलर का? सर मेरा पहले एमबीबीएस का ही था, लेकिन फिर काफी रिसर्च के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे थोड़ा रिसर्च की साइड जाना चाहिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा रिसर्च की साइड बढ़ने लगा था। तो फिर मैंने ये वाला प्रोग्राम चूज किया। कौन सा प्रोग्राम आपका है अभी बैचलर, किस फील्ड में बैचलर करने के लिए आप जा रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया में भी आपको इजीली मिल सकती थी, तो व्हाई यू आर गोइंग टू अब्रोड? ऐसा क्यों आपने सोचा कि इंडिया में भी मिल सकती हैं? और बीइंग ए लड़की भी हैं, घर वाले भी टेंशन रहती है कि लड़की को अकेले कहाँ भेजें अगर बायोटेक्नोलॉजी ही करनी है तो। जी, बिकॉज इंडिया में ना जो एजुकेशन सिस्टम है वो मोर अबाउट थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है। और जो ये वाला बैचलर में आपको रिसर्च की ज्यादा नीड होती है, आपने प्रैक्टिकल ज्यादा चाहिए होता है। दैट्स व्हाई आई चूज अब्रॉड। तो अभी आपकी कंट्री जिसमें एडमिशन आया है कौन सी है? लाटविया। कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ लाटविया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाटविया। तो आपने लाटविया की कभी रिसर्च भी की है? आप जाने का क्रेज है हर स्टूडेंट को फॉरेन। आप प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, ज्यादा रिसर्च सुनिए, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम वीडियोस। क्या है? हाँ, बच्चों को और पेरेंट्स को फॉरेन जाने में क्रेज है कि भेजो बच्चे को किसी भी तरीके से। इसकी फ्रेंड भी चले गई है, हमारे नेबर वाले भी चले गए हैं, तो हम भी इसको किसी ना किसी कंट्री भेज दें। तो आपने भी बिफोर गोइंग टू दैट कंट्री कि आपने रिसर्च की है कि नहीं की? ऐसा बहुत ज्यादा रिसर्च की है, बहुत सारी वीडियोस देखी है। ऐसे ही नहीं लिया था कि जाना है तो जाना है, पहले बहुत सब कुछ देखा कि क्या सीन है, उसके बाद ये डिसाइड किया कि जाना है। तो आप हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? ऑलमोस्ट 1 ईयर। 1 ईयर। तो देखिए, एक छोटी सी कंट्री है लाटविया, मेरी एडमिशन आने के लिए आपका 1 ईयर लगा। ठीक है। इसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं, आप, मैं वो भी आपसे पूछूंगा। और आपका हमने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, कहाँ कहाँ से आपकी रिजेक्शंस भी आई हैं, क्योंकि देखिए फैक्ट बताना अच्छा है पब्लिक को। क्योंकि जैसे आपको टेंशन थी कि पता नहीं क्या होगा यार, ये हो भी पाएगा, आप जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं या और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इसी जर्नी के थ्रू जाना पड़ता है। तो ताकि उनको थोड़ी रिलैक्सेशन मिले आफ्टर वाचिंग योर वीडियो। 1 साल आपको हमारे साथ जुड़े हुए हो चुका है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट
क्या हैपनिंग रही है, कहाँ कहाँ अप्लाई किया है, कहाँ कहाँ से हमारा एडमिशन रिजेक्ट हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें बताइए। सर स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हुआ था कि पोर्टल जल्दी खुल गए थे उधर के, और इधर रिजल्ट नहीं आया था, और ठीक है। उसके लिए हार्ड थी। तो इसलिए मैंने पहले लिथुनिया में डाला हुआ था, लेकिन वहां पर मेरा इंटरव्यू वगैरह सब सिलेक्ट हो गया था, बट मेरा हार्ड कॉपी में मेरी मार्कशीट नहीं आई थी। तो उस ठीक है। वजह से उन्होंने बोला कि वो नहीं कर सकते हैं। चलो और ठीक। इधर लाटविया में नहीं हुआ क्योंकि मेरा मार्कशीट आने में टाइम लग गया था। ठीक है, तो पोलैंड में भी डाला था मुझे मालूम है। जी जी सर। हाँ, पोलैंड में भी सेम थिंग हैपेंड देयर कि मार्कशीट का कोई चक्कर पड़ा रहा है इसका। अभी ये देखिए तो आप। वहाँ किया था। हाँ, आप हमसे जुड़े हुए 1 साल हो चुका है, उस टाइम कितने पैसे हमें डिपॉजिट किए थे, सच सच बताइए, हमें कितने पैसे दिए थे? 15। 15,000 रुपया दिया था। लथूनिया की रिजेक्शंस के बाद, पोलैंड की रिजेक्शंस के बाद आप नेगेटिव भी जरूर हुए होंगे कि यार पता नहीं मेरा रिजेक्शन ही आती रहेंगी, ऐसी फीलिंग्स तो जरूर आई होगी। यस सर। आपने लथूनिया में फीस भी भेजी होगी, एप्लीकेशन फीस। यस सर। पोलैंड की भी गई होगी, पोलैंड की तो बहुत कम है, पोलैंड की भी गई। तो और आपको फिर नेगेटिविटी आएगी, अभी क्या करें। और आपकी प्रोफाइल भी अच्छी है, कोई प्रोफाइल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये प्रोफाइल कोई वीक हो। तो उसके बाद जब हमने लाटविया में आपका डाला, वहां पे एप्लीकेशन फीस भेजी होगी। यस सर। ठीक है। तो क्या फीलिंग्स थी उस टाइम जब रिजेक्शंस, 2 रिजेक्शंस आ चुकी थी एडमिशन की, अभी थर्ड में डाल रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा, और आप कह रहे थे मेरा साल वेस्ट हो जाएगा। बहुत प्रेशर आया हमारे ऊपर भी। तो मैंने कहा यार ये लड़की का आना तो चाहिए, हमने हमने अपने लेवल पर माल्टा भी डालने की कोशिश की, यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा। आपने आइल्स भी किया हुआ कि नहीं किया था? सिक्स नो सर। नहीं किया था, उसमें हमें माल्टा से ये आया था कि आइल्स मैंडेटरी है अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में डालना बायोटेक्नोलॉजी में। दैट रीजन फिर हमने डाला ही नहीं। मेरे पास आपका केस बार बार स्टाफ भी लेकर आ रहा था, सर लड़की का देखिए ये अच्छी प्रोफाइल है, अभी क्या करें इसका। तो कैसी फीलिंग्स थी उसमें? सर स्टार्टिंग में मुझको पता था कि लिथुनिया में इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे पास मार्कशीट नहीं है, लेकिन लाटविया के टाइम तक मेरे पास मेरी मार्कशीट थी, तो मुझे पता था कि अब जो है वो मेरे ही एफर्ट्स होंगे, मेरा इंटरव्यू कैसा होता है, मैं कैसे हैंडल करती हूँ। और इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, और फिर बाद में उन्होंने कहा भी था कि सिलेक्टेड है, और बस थोड़ा वेरिफिकेशन होना है, तो बस सब कुछ उसी पर डिपेंड था, फिर वहां से एक्सेप्टेंस लेटर आ गया था। ठीक ठीक ठीक। तो इंटरव्यू में क्या पूछा वहां की यूनिवर्सिटी ने आपसे, जो जिसने इंटरव्यू ली थी, जनरली क्या पूछते हैं? वही नॉर्मल क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछते हैं कि आपने इंडिया क्यों नहीं चूज किया, अब्रॉड क्यों चूज किया है, ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों ली है, और काफी कुछ अलग क्वेश्चंस भी थे जो पहले नहीं पूछे गए हैं। फिर उन्होंने बाद में एक मॉक टेस्ट लिया था, अच्छा। फिर उसमें कुछ रिलेट, हाँ वो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। देखिए, लाटविया में 50 भी, मिनट। हाँ, लाटविया में भी कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज आर टेकिंग द मॉक टेस्ट। बहुत सारी लाटविया में हम स्टूडेंट्स को भेजते हैं, और स्पेसिफिक फील्ड में स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज आर आल्सो टेकिंग द मॉक टेस्ट। इवन हमने आपको मॉक टेस्ट के बारे में अवेयर भी नहीं कराया होगा कि आपका मॉक टेस्ट होगा। यस सर, वो सडन था एकदम। सडन था। मुझे तो देखो, डिपेंड था। और आप एक्टिव थे, आपने 8वीं 12th सीरियसली की थी, सीबीएसई बोर्ड से की थी, प्रीवियसली पढ़े हुए थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड था। दैट रीजन आपने वो मॉक टेस्ट भी ब्रेक किया है। तो एनी हो, तो अभी जब हमने अम्बेसी में आपकी फाइल डाली, जब अम्बेसी में आपने एडमिशन आने के बाद, तो अम्बेसी में एडमिशन आने के बाद कितना टाइम लगा वीजे के लिए? सर एमबीसी में एडमिशन डालने के बाद वो इंटरव्यू में टाइम लगा क्योंकि उनके अपॉइंटमेंट फुल हो चुके थे। उसमें 10 डेज के अप्रोक्स उन्होंने मुझे टाइम दिया था इंटरव्यू के लिए, देन इंटरव्यू जाने के बाद 2 दिन बाद ही वहां से आ गया था वीजा। 2 दिन के बाद में वीजा ग्रांट कर दिया आफ्टर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए आपसे? यस सर, यही पूछा था कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो पासपोर्ट से वो मैच करते हैं नेम वगैरह, और ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी, आप वहाँ के कल्चर के बारे में क्या जानते हैं, कंट्री के बारे में, सिटी के बारे में, हाँ, बस कब यही, काफी और फैमिली बताओ, काफी कौन कुछ। स्पॉन्सर करें। यस ऐसा सर। है कि मैं पब्लिक और स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ, पेशेंस जरूर रखें किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई जब भी करते हैं। बाकी कंसल्टेंट को जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस लड़की ने हमें यूपी से जज कर लिया, और हमें मिलने भी नहीं आई, सारा काम अपना ऑनलाइन प्रोसेस किया है, लाखों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, लाखों रुपए आपके कैरियर का भी इसमें इंपॉर्टेंस है कि पता नहीं मेरा टाइम ना वेस्ट हो जाए, पैसे भी चले जाएं, आगे क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा किसी भी कंसल्टेंट की सिलेक्शन करने से पहले। एटलीस्ट उसकी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें उस रिलेटेड कंट्रीज की, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। और इवन उसकी वेबसाइट चेक करें, उसके और क्रेडेंशियल चेक करें कहाँ कहाँ इसकी प्रेजेंस है। तो देयर आफ्टर आप अपना डिसीजन लें। लाटविया में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और लाटविया की एक मेरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, सक्सेस स्टोरीज की भी है और स्टडी इन लाटविया की। दोनों का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहां जाकर हमारी दोनों की दोनों प्लेलिस्टें चेक करें। तो देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। हम सिर्फ लाटविया में नहीं बच्चों को भेजते हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज में भेजते हैं। जैसे इनका हमने लथूनिया में भी डाला, पोलैंड में भी डाला, लाटविया में भी डाला, 15,000 की फीस लेने के बाद। और ये नहीं है कि बार बार हम अपनी फीस मांगते रहें। तो ऐसे एडवांटेज अगर आपका कंसल्टेंट भी आपको देता है तो देन टेक द डिसीजन। इवन कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, फीस और उसके ऊपर आते हैं। तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ थे? सर कॉपी लिया था उन्होंने सबका, स्कैन कॉपी उसी नहीं, के थ्रू सब किया है। हमने जब आपने अपना 15,000 हमें दिए थे, हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके कभी लिए हैं कि हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम रखेंगे, आपका पासपोर्ट भी हम रखेंगे, ऐसा कुछ? सर नो सर, कुछ भी तो नहीं। आपका जो सिर्फ पासपोर्ट, जो वीजा लग के जो आपका पासपोर्ट है, क्या हमारे ऑफिस के एड्रेस के ऊपर आया, या आपने खुद कलेक्ट किया, या आपके घर के ऊपर आया? खुद कलेक्ट किया था फिजिकली जाकर। देखिए सारी ओपन, और ट्रांसपेरेंसी कितनी है हमारे कंप्लीट प्रोसेस में? जी। ट्रांसपेरेंसी कितनी है, ट्रांसपेरेंट कितने हैं और हम? वो कुछ भी हाइड नहीं करते, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है। दूसरा, दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जो चीज थी स्टाफ के बारे में। आइदर आप हमारे दिल्ली ऑफिस से भी संपर्क करते होंगे, जलंधर में भी आपको 3-4 लोगों ने डील किया होगा, जलंधर में भी भूपिंदर ने भी डील लोगों ने। किया होगा, प्रदीप ने भी डील किया होगा, एक आधे और पर्सन ने। कभी इन लोगों जी ने, सर। जितने भी जी स्टाफ, सर। हाँ, कभी भी जितने भी स्टाफ थे, आपको कभी इग्नोर किया हो, आपको टाइमली रिप्लाई ना की हो, आपको टर्कुलेशन किया हो, आपको बता ना रहे हो, कभी ऐसा महसूस हुआ हो? नहीं, कभी नहीं सर। इवन इवन वो अगर बहुत ज्यादा बिजी भी होते तो कह रहे थे कि 1 मिनट रुक जाए, इसके बाद रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा सर, बहुत ज्यादा। मतलब और किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे अभी आप? बिल्कुल करेंगे, अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है, अब्रॉड जाना चाहता है, फिर वो जरूर हाईली रिकमेंडेड है। ठीक, ठीक, ठीक। तो मैं अभी भगवान से यही प्रेयर करूंगा कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल वहां पहुंचे, जाकर सक्सेस हों। क्योंकि आगे की जो जर्नी है दैट इज वेरी हार्ड। यहाँ की जर्नी, यस। क्योंकि माता पिता साथ में है, खाना पीना सब पका पकाया मिलता है, क्लोथिंग आपको साफ करके मिल जाते हैं। वहां पर बहुत सारे टेंशन हैं, सब कुछ आप क्लीन करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, समटाइम पार्ट टाइम वर्क भी करना पड़ेगा। तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके शोल्डर्स के ऊपर ज्यादा है। तो बोल्ड बन के जाना है, सारी रिसर्च करके जाना है, और अपनी स्टडी भी सक्सेसफुली कंप्लीट करनी है वहां पर। और जाने के बाद अगर आपके पेरेंट्स ने आपको मिलने के लिए वहां आना हो, घूमने फिरने के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको मिलने के लिए आना हो, तो उसमें भी हम आपकी कंप्लीट हेल्प करेगी हमारी जो डेडिकेटेड टीम है। तो और कोई क्वेश्चन आपकी ओर से? नहीं सर। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, थैंक यू।